डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई थोड़ा सुस्त था जब उसने लिन मिंग को वुड पपेट लेन से बाहर आते देखा। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि एक क्षण पहले उसके अंदर क्या हुआ था। क्या वुड पपेट लेन एरे में कोई खराबी थी? असली सार पत्थर इतनी जल्दी कैसे भस्म हो गए? जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, क्या आप ठीक हैं? डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु बहुत देर तक स्तब्ध रहा, इससे पहले कि उसने झिझकते हुए उससे पूछा। यदि सरनी निर्माण में कोई खराबी थी, तो क्या जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिन को वहां कोई समस्या आई? मैं ठीक हूं, लिन मिंग ने कुछ हद तक हैरान होकर पूछा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं पहले निकलूंगा। मैं दूसरे दिन आऊंगा और आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दूंगा। लिन मिंग घूमे और चले गए। उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अभी भी असमंजस में था। उसने कुछ देर तक संभावनाओं के बारे में सोचा और फिर अचानक आगे बढ़ गया। उसने अपने कपड़े उठाए और वुड पपेट लेन की गुफा में भाग गया, जहां लिन मिंग कुछ देर पहले ही गया था। इस दृश्य ने उसे वहीं पर भयभीत कर दिया। उसने पूरे वुड पपेट लेन में केवल बिखरे हुए हिस्से ही देखे। हर जगह टूटी हुई लकड़ी की कठपुतलियां थीं, जिनके हाथ और पैर बेतरतीब ढंग से इधर उधर बिखरे हुए थे या छोटी छोटी किरचों में तब्दील हो गए थे। ये है, लिन मिंग ने क्या किया? उसका गला बुरी तरह ऐंठ गया। यह व्यूह रचना टूट गई थी। यह निश्चित रूप से एक सरनी निर्माण विखंडन था। लेकिन अगर लकड़ी की पुतलियां इसी तरह टूट जाती, तो क्या फिर भी उनकी मरम्मत की जा सकती थी? लिन मिंग के मांसपेशियों में बदलाव के चरण में पहुंचने के बाद उन्होंने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को विकसित करने में अपना बहुत अधिक समय नहीं लगाया था। इसके बजाय उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा हेरेटिकल गॉड फोर्स और पल्स कटिंग पाम को विकसित करने पर केंद्रित की थी। पल्स कटिंग पाम काफी सरल था। यह मार्शल कौशल केवल बहुत कम ताकत वाले विरोधियों से निपटने में सक्षम था, या जो पहले से ही दुश्मन का विरोध करने की अपनी सारी क्षमता खो चुके थे। लिन मिंग को यह कौशल सीखने में केवल कुछ दिन लगे। संक्षेप में, पल्स कटिंग पाम ने दुश्मन के शरीर में अपने वास्तविक सार को घुसपैठ कर दिया, जिससे उनके सभी मेरिडियन चैनल नष्ट हो गए। एक मार्शल आर्टिस्ट के पल्स कंडेंसेशन पीरियड में पहुंचने से पहले उनके शरीर में मेरिडियन अभी तक खुले और जुड़े नहीं थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास कोई मेरिडियन नहीं था, केवल यह कि मेरिडियन अवरुद्ध थे और शरीर के बिंदु सूख गए थे। इस प्रकार उन्होंने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। लेकिन पल्स कटिंग पाम इन क्षीण मेरिडियन के साथ जबरदस्ती सच्चा सार डालने में सक्षम था। जैसे ही वे गुजरते थे, उन्हें नष्ट कर देते थे। अंततः सभी मध्याह्न चैनल नष्ट हो जाएंगे। मेरिडियन वह मार्ग था जिससे किसी व्यक्ति की क्यूई प्रवाहित होती थी। यदि किसी के पास क्यूई पारित करने के लिए मेरिडियन नहीं है, तो उन्हें प्राकृतिक गैर मेरिडियन पैदा हुआ कहा जाएगा। ये गैर मेरिडियन जन्मे बच्चे आमतौर पर 25 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रह पाते। पल्स कटिंग पाम मेरिडियन को नष्ट करने और गैर मेरिडियन पैदा हुए प्रभाव का अनुकरण करने में सक्षम था। इससे एक मार्शल कलाकार धीरे धीरे अपनी खेती खो देगा, जब तक कि अंततः सब कुछ नष्ट न हो जाए। पल्स कटिंग पाम की खेती करना सरल था, हालांकि हेरेटिकल गॉड फोर्स को विकसित करना कठिनाई का एक बिल्कुल अलग स्तर था। हेरेटिकल गॉड फोर्स को 6 परतों में विभाजित किया गया था। लिन मिंग ने 10 दिनों तक इस क्षमता को विकसित किया था, लेकिन अभी भी वह पहली परत को छूने में भी सक्षम नहीं था। विधर्मी ईश्वर बल का सार सच्चे सार का संपीड़न है। पहली परत वास्तविक सार को 50% तक संपीड़ित करती है। दूसरी परत वास्तविक सार को 100% तक संपीड़ित करती है। तीसरी परत 150%। छठी परत तक, जहां वास्तविक सार को 3 बार संपीड़ित किया गया था। यदि सच्चे सार को संपीड़ित किया जाता, तो उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाती। विधर्मी ईश्वरीय शक्ति
किसी के वास्तविक सार के केवल एक हिस्से को संपीड़ित कर सकती है और फिर उसे शरीर में संग्रहित कर सकती है। एक युद्ध में कोई इस संपीड़ित सच्चे सार को सामने ला सकता है। लिन मिंग को जो विकसित करने की आवश्यकता थी वह विधर्मी ईश्वर बल का बीज था। जब तक ये विधर्मी ईश्वरीय बीज अस्तित्व में रहेगा, तब तक सच्चा सार स्वतः ही इस बीज के भीतर संकुचित और सीमित रहेगा। लिन मिंग को जानबूझकर इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इस विधर्मी ईश्वरीय शक्ति को विकसित करने की जल्दी में नहीं हूं। यह केवल दूसरे महीने का अंत है। मुझे पहले 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहिए और हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर लेना चाहिए। हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर एक मध्यम श्रेणी का मानव चरण खजाना था। यदि लिन मिंग ने इसमें अपना असली सार डाल दिया तो यह निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सकेगा। उसके मर्मज्ञ इंद्रधनुषी भाले के साथ केवल भाला सिर एक निम्न श्रेणी का मानव कदम खजाना था। भाले का शाफ्ट साधारण लोहे से बनाया गया था, हालांकि यह लोहा गहरा लोचदार बैंगनी लोहा था। फिर भी इसके भीतर सच्चे सार का प्रवाह बहुत कम हो जाएगा। फ्लो लाइक सिल्क के लिए लिन मिंग को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए भाले में सच्चा सार डालने की जरूरत थी। इसलिए यदि लिन मिंग हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर लेने में सक्षम होता तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन तक केवल 3 दिन बचे थे। वह एक ही झटके में रैंकिंग स्टोन में शीर्ष 10 स्थान पर पहुंच जाएगा और 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से पहला इनाम कार्य पूरा करेगा और हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर प्राप्त करेगा। हाथ में इस भाले के साथ वह झांग गुआन्यू के खिलाफ अधिक आश्वस्त होगा। 3 दिन बाद, आज चौथा महीना है जब लिन मिंग ने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया था। लिन मिंग ने 2 बार 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लिया था। पहली बार उनकी रैंक 126 थी और दूसरी बार उनकी रैंकिंग 62 थी। इन दोनों रैंकिंग के बीच केवल 1 महीने का समय था। तीसरे 10,000 किलिंग एरे असेसमेंट के दौरान लिन मिंग जू यान के साथ अपने निर्णायक मुकाबले की तैयारी में पूरी तरह से लीन थे, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था। चौथे मूल्यांकन के लिए लिन मिंग ने पहले ही रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 3 रैंकों के बराबर विशेषाधिकार और संसाधन प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उन्हें भाग लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अब यह 5वां 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन होगा। इस 10,000 संहार सारणी मूल्यांकन के लिए बहुत से शिष्य उपस्थित नहीं थे। पूरे एशलस्क्वायर में जब से सूरज उगाया था 20 से अधिक लोग केवल मुट्ठी भर थे। इसके अलावा इन शिष्यों में से अधिकांश को 100 रैंक से नीचे रैंक दिया गया था और केवल 6 या 7 शिष्य ऐसे थे जिन्हें शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था। जहां तक शीर्ष 50 की बात है, उनमें से कोई भी नहीं आया था। ये सुनसान और अकेला दृश्य मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के अधिकांश शिष्यों ने अगले 10,000 हत्या एरे मूल्यांकन में भाग लेने की योजना बनाई थी। अगले महीने का मूल्यांकन अत्यधिक प्रत्याशित होने वाला था, क्योंकि वह दिन 7 गहन डिक्री जारी होने के तीसरे महीने को चिन्हित करेगा। हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर प्राप्त करने के लिए लिन मिंग निश्चित रूप से उस दौरान रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 को चुनौती देंगे। उस नियत समय पर निस्संदेह अनगिनत शक्तियां होंगी जिनकी आंखें और कान दृश्य पर होंगे और चारों ओर से शक्तियां एकत्रित होंगी। स्वाभाविक रूप से कोई भी इतने भव्य आयोजन को मिस नहीं कर सकता था। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि लिन मिंग केवल दूसरे महीने के अंत में रैंकिंग स्टोन की शीर्ष 10 रैंकिंग को चुनौती देगी। $10,000 किलिंग एरे के खुलने के बाद से केवल आधा घंटा ही हुआ था। एशले चौराहा बहुत शांतिपूर्ण था। आरंभिक आगमन वाले अधिकांश मार्शल कलाकार बांस के बगीचे में बैठकर ध्यान करते थे। सुबह की हवा जीवन और ऊर्जा से भरपूर थी। ये सांस लेने के लिए बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा
ध्यान के दौरान अपनी सांस को नियंत्रित करने से मार्शल आर्टिस्ट की मानसिक और शारीरिक स्थिति को समायोजित करने में मदद मिल सकती है। निःसंदेह सभी शिष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में प्रवेश करने की आशा थी, और इस प्रकार वे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते थे। चूंकि इस 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में बहुत अधिक शिष्य शामिल नहीं थे, और जो लोग आए थे वे ज्यादातर नए शिष्य थे, 10,000 किलिंग एरे के लिए जिम्मेदार डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को रुचि की कमी लग रही थी। जब उन्होंने भाग लेने वाले शिष्यों से सच्चा सार पत्थर प्राप्त किया तो वे बोरियत के भाव के साथ इधर उधर टहलते रहे। प्रत्येक शिष्य जो 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में प्रवेश करना चाहता था, उसे एक सच्चे सार पत्थर की जमा राशि का भुगतान करना पड़ता था। डीकन का नाम लियांग गुआनफेंग था। वह पहले से ही लंबे समय तक 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एक उपाध्याय के रूप में काम कर चुका था, और उसका मन ह्यूमन हॉल के एक बुजुर्ग के रूप में अपनी आशावादी भविष्य की पदोन्नति के बारे में सोच रहा था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्गों में से हेवनली एबोर्ड के बुजुर्ग, अर्थ हॉल के बुजुर्ग और ह्यूमन हॉल के बुजुर्ग थे। ह्यूमन हॉल के बुजुर्गों की स्थिति तीनों में सबसे निचली थी। जब तक वे पल्स कंडेंसेशन मार्शल आर्टिस्ट थे, वे इस पद पर बने रह सकते थे। लियांग गुआंगफेंग एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट थे। हालांकि 10,000 किलिंग एरे के डीकन का दर्जा अधिकांश अन्य डीकनों की तुलना में कुछ हद तक ऊंचा था, फिर भी वह आखिरकार केवल एक डीकन ही था। एक उपाध्याय का दर्जा हमेशा किसी बुजुर्ग से नीचा होगा। अगर मैं लिन मिंग के साथ अच्छे संबंध बना सकता हूं, और वह संभवतः किसी दिन मार्शल हाउस मास्टर बन जाएगा, तो ह्यूमन हॉल एल्डर बनना बस कुछ ही शब्दों की बात होगी। कितने अफसोस की बात है कि लिन मिंग से दोस्ती करने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि वे अपनी सेना में शामिल हो सकते हैं। मेरी बारी कब आएगी? लियांग गुआनफेंग उदास होकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। लेकिन इसी समय उसने देखा कि एक युवक काले कपड़े पहने, गहरे बैंगनी रंग का लंबा भाला कंधे पर लटकाए बांस के झुरमुट से निकल रहा है। लियांग गुआनफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मम, लिन मिंग, क्या वह आज के 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहता था? यह केवल दूसरा महीना था। न केवल लियांग गुआनफेंग आश्चर्यचकित थे, बल्कि उपस्थित कई शिष्यों ने लिन मिंग के आगमन पर ध्यान दिया। लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का वर्तमान चमकता सितारा था। ह्यूमन हॉल के कई युवा जूनियर प्रशिक्षु भाई और जूनियर प्रशिक्षु बहनें लिन मिंग के प्रशंसक थे। लिन मिंग को देखना एक आजीवन मूर्ति को देखने के समान था। जल्दी देखो, वह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन आए हैं। लिन मिंग जल्द ही 16 साल की हो जाएंगी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में उन्हें अभी भी अपेक्षाकृत युवा माना जाता था, लेकिन लिन मिंग से बड़े लोग भी उन्हें अभी भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन के रूप में संदर्भित करेंगे। जिन लोगों ने मार्शल पथ पर खेती की, वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों का सम्मान करते थे। उदाहरण के लिए, लिंग सेन हमेशा स्वर्गीय निवास का बड़ा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई होगा। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन आज के 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, यह दूसरा महीना ही है। शायद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन वार्म अप करना चाहते हैं। आप जैसा कोई व्यक्ति वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन के स्तर के किसी व्यक्ति के कार्यों की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि आज वह शीर्ष 10 रैंकिंग में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। केवल बेतहाशा अनुमान मत लगाओ। हो सकता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन बस इधर उधर टहल रहे हों। जैसे ही शिष्यों ने इस पर चर्चा की, 15 साल की एक युवा लड़की डरते डरते लिन मिंग की ओर बढ़ी और पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु लिन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप आज के 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मूल्यांकन में भाग ले रहे हैं? हाँ, लिन मिंग ने सिर हिलाया। लिन मिंग के उत्तर ने इन सभी निम्न क्रम वाले अर्थ हॉल शिष्यों को बेहोश होने की हद तक उत्साहित कर दिया। कुछ लोगों ने ध्वनि प्रसारित करने वाले तावीज भी निकाल लिए और तुरंत अपने दोस्तों को इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए संदेश भेज दिया।
10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में लिन मिंग की भागीदारी एक असाधारण मामला था। यदि वह आसानी से रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है, तो क्या वह चौथे महीने में झांग गुआन्यू को हरा पाएगा और उसके बाद ताकू और लिंग सेन को हरा पाएगा? 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शिष्यों के लिए झांग गुआन्यू, ताको और लिंग सेन की तिकड़ी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। उन जैसे लोगों को हराने के लिए इन शिष्यों ने ऐसी स्थिति की कल्पना करने का साहस ही नहीं किया। इसके अलावा अगर लिन मिंग वास्तव में झांग गुआन्यू को हरा सकते हैं, तो 7 प्रोफाउंड वैलीज के मुख्य शिष्य परीक्षण को पास करने का मामला सुलझा हुआ माना जा सकता है। स्काई फॉर्चून किंगडम के स्थानीय मूल के 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य के पास भविष्य में 7 प्रोफाउंड दूत या मार्शल हाउस मास्टर बनने की संभावना थी। ये तो बस महान शख्सियतें थीं। लिन मिंग 10,000 किलिंग एरेज वेदी की ओर बढ़े और प्रवेश के लिए भुगतान के रूप में एक सच्चा सार पत्थर निकाला। लियांग गुआंगफेंग ने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन सीधे परीक्षण कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप असली सार पत्थर जमा करते हैं या नहीं। पिछली बार जब लिन मिंग ने 10,000 किलिंग एरे में भाग लिया था, तो उन्हें 62वां स्थान मिला था। अब इतने लंबे समय के बाद उनकी असली ताकत उससे कम कई दर्जन रैंक ऊपर थी। भले ही उसने एक सच्चे सार पत्थर का भुगतान किया हो, वह उसे वापस लेने के लिए निश्चित था। लिन मिंग ने भावहीन होते हुए कहा, फिर धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लियांग। अत्यावश्यक समाचार शीघ्रता से प्रसारित हुआ। कुछ लोगों ने यह सुनने के बाद वे तुरंत 10,000 किलिंग एरे की ओर दौड़ पड़े। पहले एकांत चौकोर चौक अब जीवंत और लोगों से भरा हुआ था। यहां तक कि कई बुजुर्ग भी पहुंचे थे। लिन मिंग, हाहा, क्या आप इतनी जल्दी रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 स्थानों को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं? एक हार्दिक आवाज ने पुकारा। लिन मिंग ने मुड़कर देखा कि यह व्यक्ति 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के हेवनली एबोर्ड का बुजुर्ग सन सिफान था। लिन मिंग ने मुड़कर देखा कि यह व्यक्ति 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के हेवनली एबोर्ड का बुजुर्ग सन सिफान था। इससे पहले पतझड़ की शुरुआत में प्रवेश परीक्षा के दौरान लिन मिंग तीनों परीक्षाओं को पहले स्थान पर पास करने में सफल रही थी। हालांकि उनकी प्रतिभा की सीमा के कारण कुछ बुजुर्ग इस बात से सहमत नहीं थे कि लिन मिंग को पहला स्थान मिलना चाहिए। लेकिन यह सन सिफान वास्तव में उन लोगों में से एक था जिन्होंने लिन मिंग का समर्थन किया था। उसके बाद लिन मिंग ने वांग यानफेंग और एल्डर जू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और लिन मिंग के साथ परेशानी देखने के लिए मंच पर पहुंचे। उस समय लिन मिंग की मदद करने के लिए सन सिफान का भी धन्यवाद था कि एल्डर जू को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी समय पर मदद और दयालुता के कारण लिन मिंग पर सन सिफान की बहुत अच्छी छाप थी। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, प्रणाम बुजुर्ग सूर्य। सन सिफान ने तुरंत लिन मिंग को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही जब आप एक प्रमुख शिष्य बन जाएंगे, तो हमारी स्थिति समान हो जाएगी। मिमी, सन सिफान रुका। आप पहले से ही मांसपेशियों में बदलाव के चरण में पहुंच चुके हैं। सन सिफान की आंखें मशाल की तरह थीं, और उसने तुरंत लिन मिंग की खेती को देख लिया। इससे पहले लिन मिंग ने अपने भीतर अपने असली सार को नियंत्रित कर लिया था। इसलिए कई युवा जूनियर प्रशिक्षु भाई बहन, जो ज्यादातर शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में थे, ने यह नहीं देखा कि लिन मिंग ने पहले ही एक और सफलता हासिल कर ली है। हाँ, कल मुझे भाग्यशाली सफलता मिली, इसलिए आज मुझ में रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 स्थानों को चुनौती देने का आत्मविश्वास है। अच्छा, युवा सचमुच महान है। 7 प्रोफाउंड वैली के मुख्य शिष्य परीक्षण में अभी भी 1 वर्ष से अधिक समय बाकी है। चूंकि आप मांसपेशियों में बदलाव के चरण में हैं, इसलिए आपने विसरा प्रशिक्षण चरण से मांसपेशियों में बदलाव के चरण तक की बाधा को आसानी से पार कर लिया होगा। आपकी तीव्र प्रगति के साथ
यह केवल समय की बात है जब तक आप मांसपेशियों में बदलाव के चरम चरण तक नहीं पहुंच जाते। ये परीक्षा पहले ही तय हो चुकी है। एक 15 वर्षीय रिटाइंग मसल मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल असाधारण था, यहां तक कि 5वीं कक्षा की प्रतिभा भी तुलनात्मक रूप से औसत दर्जे की होगी। इस युवा शिष्य में परीक्षा उत्तीर्ण करने का आत्मविश्वास है, लेकिन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाईलिन जैसे किसी को हराने के लिए इस युवा शिष्य में वास्तव में जीतने का आत्मविश्वास नहीं है। परीक्षा उत्तीर्ण करना पहले से ही एक अद्भुत उपलब्धि है। यदि आप लिंग सेन को भी हरा सकें, तो यह एक सच्चा चमत्कार होगा। लिंग सेन को पूरे स्काई फॉर्चून साम्राज्य में अपने स्वयं के साधना चरण के भीतर अजेय होने के रूप में जाना जाता था, और यहां तक कि पल्स कंडेंसेशन अवधि के नीचे के लोगों के लिए भी अपराजय था। यहां तक कि कुछ कमजोर पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल कलाकार भी थे जिन पर लिंग सेन विजयी होंगे। यदि लिन मिंग लिंग सेन को हरा सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रारंभिक परिवर्तनशील मांसपेशी चरण में वह पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट के बराबर ताकत के साथ 15 साल का होगा। पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में केवल 100 या इतने ही पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल कलाकार थे, और उनमें से अधिकांश 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में केंद्रित थे। यदि लिन मिंग लिंग सेन को हरा सकते हैं, तो इसका मतलब होगा कि स्काई फॉर्चून किंगडम में उनकी व्यक्तिगत ताकत शीर्ष 100 में होगी। इतनी कम उम्र में इस रैंकिंग ने वास्तव में चिंता और भय का अनुभव कराया। इस समय एक और बुजुर्ग ने एशले स्क्वायर में प्रवेश किया। यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन यह बुजुर्ग जू फेंगयुआन निकला जिसने लिन मिंग के लिए चीजें मुश्किल कर दी थीं। जू फेंगयुआन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 4 महीने पहले लिन मिंग इस स्तर की प्रसिद्धि हासिल कर लेगी। अब चूंकि वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मुख्य शिष्य था, इसलिए वह भविष्य में मार्शल हाउस मास्टर भी बन सकता है। इससे वह स्वयं ही अपना तत्काल श्रेष्ठ बन जाएगा। जब उसे प्रवेश परीक्षा की याद आई और उसने बताया कि कैसे उसने लिन मिंग के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, तो जू फेंगयुआन को इतना गहरा, दुखदाई अफसोस महसूस हुआ कि उसकी आंतें भी नीली हो गईं। हाल ही में जू फेंगयुआन को सोने और खाने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि जू फेंगयुआन को दिल से इस बात से नफरत थी, वह अनिच्छा से आज लिन मिंग से मिलने और जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करने का मौका पाने के लिए आया था। यदि वे अपनी पिछली दुश्मनी को दफन कर सकते हैं, तो शायद ये लिन मिंग भविष्य में उसके खिलाफ प्रतिशोध नहीं लेगा। मार्शल हाउस के लिए स्वर्गीय निवास के बुजुर्ग से छुटकारा पाना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं था। इस बार आने वाले समय को चुनते हुए उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी सन सिफान से टकराएंगे। जू फेंगयुआन ने तुरंत अपने दिल में इस कठिनाई की शिकायत की। यह वह समय था जब वह पहले से ही हार की योजना बना रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक पुराने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने में कामयाब हो गया था। क्या यह आदमी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा? लिन मिंग ने भी इस एल्डर जू को याद किया। उसके पास जो स्थानिक वलय था वह जू फेंगयुआन का था। स्थानिक वलय बहुत सुविधाजनक था। लिन मिंग को वांग यानफेंग के प्रति कोई शिकायत भी नहीं थी, जू फेंगयुआन के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जू फेंगयुआन अनुचित था, फिर भी यह समझ में आता था। आखिरकार यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। जू फेंगयुआन युएलू शहर के वांग परिवार के पुराने दोस्त थे, और वांग यानफेंग वांग परिवार से थे। लिन मिंग ने उसी सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। नमस्कार, बुजुर्ग जू। जू फेंगयुआन को अजीब तरह से खांसी हुई। उन्हें तुरंत पता चल गया था कि लिन मिंग ने अल्टाइंग मसल स्टेज को तोड़ दिया है। इससे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक हुए घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दें। वांग यानफेंग अभी भी चरम विसरा प्रशिक्षण चरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह लिन मिंग पहले से ही मांसपेशियों को बदलने के चरण में था। पतझड़ की शुरुआत में वांग यानफेंग की खेती लिन मिंग के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी बढ़त थी, लेकिन अब वह पहले ही पिछड़ चुका था।
परीक्षण 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था और वह मांसपेशियों में बदलाव के चरण में पहुंच गया था। 1 साल से ज्यादा का समय भी बाकी था। मांसपेशियों में बदलाव के चरम चरण को प्राप्त करना केवल बच्चों का खेल होगा। यदि कोई भयावह दुर्घटना नहीं होती तो लिन मिंग निश्चित रूप से 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मुख्य शिष्य बन जाता। क्योंकि सन सिफान मौजूद था, जू फेंगयुआन रुकना नहीं चाहता था। उसने सूखी खांसी और कहा, मैं अभी वहां से गुजरा और सुना कि लिन मिंग मूल्यांकन लेने जा रहा था। मैं यहां देखने के लिए आया था और खैर, सरनी के लिए शुभकामनाएं। यदि आपको अपनी साधना में कोई समस्या आती है तो बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछने आए। जू फेंगयुआन की ये टिप्पणियां उनकी ओर से एक चतुराईपूर्ण माफी थी। लिन मिंग स्वाभाविक रूप से इससे अधिक किसी चीज के लिए बहस नहीं करेंगे। जू फेंगयुआन अभी भी हॉटियन स्टेज मास्टर थे। इस तरह के विनम्र संवाद ने पहले ही लिन मिंग को बहुत कुछ दिखा दिया। लिन मिंग ने कहा, एल्डर जू को बहुत धन्यवाद। ये युवा शिष्य किसी और दिन मिलने आएगा। अच्छा। लिन मिंग को ये कहते हुए सुनकर एल्डर जू को अंततः आराम मिला। 2 बुजुर्गों की मौजूदगी से अर्थ हॉल के निचले क्रम के शिष्य दूर खड़े हो गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन इस समय एशल स्क्वायर के भीतर एक और हलचल थी। विस्मय की यह लहर लिन मिंग द्वारा पैदा की गई लहर से कम नहीं थी। चौक पर एक और व्यक्ति आ गया था। यह व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से था किन जिंगसुआन। यदि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी तुलना लिन मिंग से की जा सकती थी, तो वह व्यक्ति बिना किसी संदेह के किन जिंगसुआन होगा। जब किन जिंगसुआन की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, तब भी लिन मिंग अज्ञात थे। अब किन जिंगसुआन को घेरने वाली प्रतिष्ठा का प्रभामंडल लिन मिंग से कम नहीं था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की इन 2 राक्षसी प्रतिभाओं के एक साथ एकत्र होने पर यह रोमांचकारी कैसे नहीं हो सकता है। किन जिंगसुआन को आते देख लिन मिंग भी काफी आश्चर्यचकित हुए। उसने सोचा नहीं था कि वह आएगी। किन जिंगसुआन एक प्रमुख शिष्या थीं, इसलिए उनके लिए 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लेने का कोई कारण नहीं था। इसका मतलब यह था कि उसके यहां आने का एकमात्र कारण उसे देखना था। ये सोचते हुए लिन मिंग को अपने मन में एक बहुत ही असामान्य भावना महसूस हुई। आज किन जिंगसुआन ने एक बहुत ही साधारण मार्शल पोशाक पहनी हुई थी। वह साफ सुथरा, ढीला और कमर पर एक बैंड से बंधा हुआ था। इसने उसके सुंदर आकार को निखारने में पूरी तरह से मदद की और उसके दोनों पतले पैरों के साथ मिलकर यह एक बहुत ही शुद्ध और बहादुर एहसास दे रहा था। हालांकि लिन मिंग ने जो देखा वह किन जिंगसुआन की सुंदरता और स्वभाव नहीं था, बल्कि उसकी खेती थी। किन जिंगसुआन पहले ही शारीरिक परिवर्तन के 5वें चरण, हड्डी फोजिंग चरण में प्रवेश कर चुका था। जब लिन मिंग ने पहली बार 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया था, तो किन जिंगसुआन पहले से ही मांसपेशियों में बदलाव के चरम चरण पर था। अब 4थे महीने में उसने बोन फोजिंग बाधा को पार कर लिया था। लेकिन किन जिंगसुआन भी लिन मिंग से कई महीने छोटा था। 6ठी कक्षा की प्रतिभा बहुत ही भयानक थी। जिंगसुआन एल्डर जू, एल्डर सन का स्वागत करता है। हालांकि किन जिंगसुआन की स्थिति स्वर्गीय निवास के इन बुजुर्गों के समान थी, फिर भी उसने एक बच्चे और बड़े के शिष्टाचार को प्रदर्शित किया और इन 2 बुजुर्गों के सामने झुक गई। दोनों बुजुर्गों ने किन जिंगसुआन की खेती पर भी ध्यान दिया। वे मन ही मन आश्चर्य से बोले, स्काई फॉर्चून किंगडम ने अपने पूरे इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं किया था कि कोई मार्शल आर्टिस्ट केवल 15 साल की उम्र में बोन फोजिंग स्टेज तक पहुंच गया हो। इस तरह की प्रगति के साथ किन जिंगसुआन के पास 16 साल की उम्र में पल्स कंडेंसेशन पीरियड को तोड़ने की संभावना थी। वर्तमान में इस लड़के और लड़की की जोड़ी के बीच एक की युद्ध क्षमताएं बेजोड़ थीं और दूसरे की साधना गति स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध थी। ये 2 युवा सचमुच राक्षसी प्रतिभाओं के बीच सच्चे राक्षस थे। दुर्भाग्य से
किन जिंगसुआन ने पहले ही सभी को ये स्पष्ट कर दिया था कि उसने जियांटियन पथ पर आगे बढ़ने की योजना बनाई है और उसका स्काई फॉर्चून किंगडम में रहने का कोई इरादा नहीं है। अन्यथा भविष्य में लिन मिंग मार्शल हाउस मास्टर हो सकते हैं और किन जिंगसुआन 7 गहन दूत हो सकते हैं। वे एक होकर विवाह कर सकते हैं और वे एक सुनहरे जोड़े की परिभाषा होंगे, बस स्वर्ग में बनी जोड़ी। उनके बच्चों को अपरिहार्य रूप से एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक प्रतिभा का उपहार दिया जाएगा और स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर एक नया प्रसिद्ध परिवार होगा। इन 2 लोगों के साथ राष्ट्र का भाग्य और भविष्य अधिक स्थिर होगा और आसपास के दुश्मन स्काई फॉर्चून किंगडम पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लिन मिंग बहुत दिनों से नहीं मिले। किन जिंगसुआन मंद मंद मुस्कुराया। अपने सभी साथियों में से केवल किन जिंगसुआन ने लिन मिंग को सीधे उसके नाम से बुलाया, सहजता से और स्वाभाविक रूप से, एक अच्छी अंगूठी के साथ। अन्य लोग उन्हें वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, शायद सर लिन या यहां तक कि मिस्टर लिन भी कहेंगे। हमें एक दूसरे को देखे हुए 2 महीने हो गए हैं। हाँ, पहले आप दोनों चैट करें। हम बांस के झुरमुट में बैठेंगे। सन सिफान ने इन दोनों युवकों को बात करते देखा और अपनी पहल से जाने का बहाना बनाया। वह जानता था कि किन जिंगसुआन निश्चित रूप से इन 2 बूढ़ों को जाने के लिए नहीं कहेगा। एल्डर सन, एल्डर जू, कृपया ध्यान से चलें, किन जिंगसुआन ने मधुरता से कहा। पकड़ने का आनंद लें, जू फेंगयुआन ने जल्दी से कहा। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब ये दोनों एक ही राय के थे। इन दोनों को दूर जाते हुए देखने के बाद किन जिंगसुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, लिन मिंग, मैं हाल ही में खेती के लिए एकांत में गया हूं। जब मैं बाहर आया तो मैंने सुना कि आपकी शिलालेख तकनीक स्काई फॉर्चून सिटी के शिखर पर पहुंच चुकी है। हे, चूंकि मैं एक शिलालेख मास्टर के रूप में आपकी स्थिति के बारे में जानने वाला पहला व्यक्ति था, क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं? मेरे पास एक तलवार है और मैं उसमें आपकी सहायता चाहता हूं। जैसे ही उसने पलक झपकाई, किन जिंगसुआन की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। इसमें एक दुर्लभ रूप से देखा जाने वाला चंचल व्यवहार दिखाया गया जिसने केवल उसकी अद्वितीय मंत्रमुग्ध सुंदरता को उजागर किया। यहां तक कि लिन मिंग भी एक पल के लिए अवाक रह गए। वह अंततः मुस्कुराया और कहा, मैं मिस किन की सेवा करने को तैयार हूं। वास्तव में, मैं आपकी निःशुल्क मदद कर सकता हूं। वास्तव में, तब मैं सम्मानित महसूस करता हूं। किन जिंगसुआन ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, लिन मिंग, कृपया मुझे मेरे नाम से बुलाएं। हमें अजनबी होने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि आप आज आए हैं, आपको रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 रैंक में प्रवेश करने का विश्वास होना चाहिए, है ना? लिन मिंग ने सिर हिलाया। उसे 100% आश्वासन था कि वह आज शीर्ष 10 रैंक में प्रवेश कर सकता है। अधिक से अधिक लोग 10,000 किलिंग एरे के एशलो स्क्वायर में आने लगे। मूल रूप से अकेला दृश्य, लिन मिंग की अचानक उपस्थिति के कारण, बहुत उत्सव में हो गया था और कुछ लोग तो अंदर भी भाग रहे थे। जैसे ही 10,000 किलिंग एरे का मूल्यांकन जल्द ही शुरू होने वाला था, बाई जिंगयुन और मुरोगजी भी आ गए। लिन मिंग और किन जिंगसुआन को इस तरह व्यस्त बातचीत करते हुए देखकर मुरोगजी ने अपने होंठ मोड़े और नीचे झुक गई। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह ऊपर जाकर नमस्ते कहे। जैसे ही बाई जिंगयुन ने मुरोगजी को इस तरह देखा, वह चुपचाप हंस पड़ी। सच में, मुरोगजी वास्तव में काफी घमंडी था, लेकिन दुर्भाग्य से, किन जिंगसुआन जैसे किसी व्यक्ति के सामने, उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया था और उसे कहीं भी नहीं पाया। किन जिंगसुआन मुरोगजी से छोटा था। जब किन जिंगसुआन का नाम पूरे स्काई फॉर्चून सिटी को हिला रहा था, मुरोगजी को अभी भी आश्वस्त होना बाकी था। वह अपनी तुलना किन जिंगसुआन से करना चाहती थी। लंबे समय और बहुत प्रयास के बाद, उसे पता चला कि वे दोनों एक ही खेल के मैदान पर नहीं थे। और अब, जब मुरोगजी ने किन जिंगसुआन और लिन मिंग को एक दूसरे के साथ खुशी से बातचीत करते देखा,
तो उसे अपने दिल में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे एक छोटी लड़की के लिए समझाना मुश्किल था। ये कुछ हद तक अकथनीय, हतप्रभ कर देने वाली ईर्ष्या थी जिसने उसके दिमाग को धुंधला कर दिया था। मुरोगजी का स्वभाव बहुत सरल था। वह कभी भी अपनी भावनाओं को छिपाने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह वहीं बैठ गई। बाई जिन्युन ने मुस्कुराते हुए कहा, आह जी, क्या आपने अभी कुछ दिन पहले नहीं कहा था कि आपके पास एक मध्यम श्रेणी की मानव कदम वाली तलवार है जिसके लिए आप चाहते थे कि जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन आपकी मदद करें?